मैदान से लेकर पहाड़ों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जहां मैदानी इलाकों में शीतकाल में मानसून वाली बारिश हो रही है, वहीं पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। इन दिनों की जुगलबंदी ने ठिठुरन जरूर बढ़ा दी है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, जिससे कामकाज पर असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल हालात तो पहाड़ी इलाकों के हैं। भारी बर्फबारी से रोजमर्रा की चीजें मिलनी भी मुश्किल हो गई है। हालांकि कुछ लोग इस बर्फबारी का लुत्फ जरूर उठा रहे हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी, प्रकृति की इस जुगलबंदी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। ठिठुरन बढ़ गई है, जिस वजह से घरों से निकलना मुश्किल सा हो गया है। जनजीवन पर भी इसका खासा असर हुआ है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में रविवार सुबह भी झमाझम बारिश हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो राहत मिलने की उम्मीद थी वो भी जाती रही। गनीमत ये थी कि छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी जिन लोगों को जरूरी काम से घर से बाहर निकलना था, वो भी घरों में दुबके रहे। शीतलहर के वक्त में मानसून वाली बारिश ने सबको बेहाल कर दिया। सड़कें सुनसान हो गई, कुछ लोग दिखे भी तो अलाव के सहारे। बढ़ती ठंड से शेल्टर होम में लोगों की तादाद बढ़ गई है। बारिश की वजह से यहाँ पर जो ना काम करने में दिक्कत है। कोरोना की वजह से भी कुछ दिक्कतें हैं। अब बारिश यहाँ पर ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पे बैठ नहीं सकते। माल हमारे पास में बचा हुआ है, तो वही सब दिक्कतें हैं। तो यहाँ जल भर गया, अब क्या करेंगे आप? अब जब तक जो ना ये पानी यहाँ से नहीं निकलता, तब तक तो जो ना बेकार काम ठप है बिल्कुल एकदम। कितना नुकसान मान के चलते हैं? ये मान के चलो, अभी तो ये 1 लाख के समथिंग नुकसान है। अभी दिक्कत ये हो गई है, पानी भर गया। अब जब हम दुकान नहीं लगा सकते, और कम में 4-5 दिन मान लो पानी सूखने में लगेगा। अब मैदानी इलाकों को छोड़ पहाड़ी इलाकों का रुख करें। पिछले 3-4 दिनों से हो रही लगातार बर्फबारी ने पहाड़ों पर सफेद चादर बना ली है। गाड़ी से लेकर घरों तक सब सफेद चादर में लिपटी हुई है। सड़कें तो दिख भी नहीं रही। कई शहरों को बंद करना पड़ा है, तो कई सड़कें भारी बर्फबारी से क्षतिग्रस्त होकर खुद ही बंद हो गई। कश्मीर के गुलमर्ग में तो बर्फबारी के बीच ही सड़कों को खोलने का काम किया जाता रहा। जाहिर है पहाड़ों पर बसे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। रोजमर्रा की चीजों का मिलना मुश्किल हो गया। भारी बर्फबारी से कई पहाड़ी पर्यटन स्थलों में रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 6 साल हो गए, आज तक हमने ऐसी बर्फबारी नहीं देखी शिमला में। हमें फर्स्ट टाइम ऐसी स्नोफॉल मिली है, और बता नहीं सकते कितनी हमें खुशी हो रही है। सबसे ज्यादा बच्चे ही इंजॉय कर पा रहे हैं। हमारे बच्चों की वजह से ही हम यहाँ पर आए हैं, और हमें नहीं पता था इस बार हमें स्नोफॉल मिलेगी। बट एकदम से इतना मतलब अद्भुत वो हुआ है कि हमारे पास इतनी सारी स्नोफॉल आ गई है। बहुत बढ़ रही है, कल रात से बढ़ रही है। फुल एंजॉय करें। कल रात से यहाँ तब तो लगता था कि ऊपर धूप है, कुछ नहीं है, लेकिन रात 9 बजे 9-9:30 के करीब जब स्नो गिरनी शुरू हो गई, तब से लेके कंटिन्यूसली गिरी रही है। थोड़ी टाइम ही रुकी है जब से। किस्सा काफी ज्यादा है। पूरा फन हो रहा है यार, पूरा फन। कैसे भी कितने दिन रुकने का है प्लान? बस 2 दिन रुके। आए तो कल रात के लिए थे, अभी आज भी रुकेंगे। पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर इन परेशानियों के बावजूद इन दिनों खुशनुमा माहौल भी देखने को मिल रहा है।